हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कोटर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 17 से लेकर 25 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम सेजिटेरियस देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है आपके प्रति। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लिए, और आप क्या चाहते हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है अपने पर्सन के प्रति, और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है सेजिटेरियस के लिए। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सेजी के पर्सन सेजी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। द चैरियट, 4 of wands and 3 of swords and bottom of the deck the devil। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, जो आप उनको अभी भी वो हर्टेड है, प्रॉब्लम में है। जितना वो कोशिश कर रहे हैं उतना ही उनका दिल दुख रहा है, उनका मन दुख रहा है। उस नेगेटिविटी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में वो जकड़न सी महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। और क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं उनसे वो अभी भी दुखी हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को हील करना चाहते हैं। अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छे विचारों के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए उनको वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, कभी पीठ नहीं दिखाता, बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी तरह से करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो वो भी इस रिश्ते में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। यानी कि रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा। और फिर से अगर वो स्टैंड लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये बातें करते हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस से मिल सकती हैं। फिर से सक्सेसफुल और कामयाबी रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो उस नेगेटिविटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो वो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो पीठ नहीं दिखाते। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। द एम्परर, द हर्मिट एंड 6 of पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर वो उनसे सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में वापस आना पड़ेगा। उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते इतने जल्दी बिगाड़े या सुधारे नहीं जा सकते। तो वो चाहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतजार कर सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भले ही डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, फिर से बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और दोनों परिवार फिर से स्टेबल होंगे। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आएंगी। तो ऐसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गरीबों को दान दक्षिणा दें, या फिर उपहार स्वरूप उनको भेंट दें, उनको कपड़े दें, खाना दें, या फिर पंछियों को, जानवरों को
तो उनको उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, जिसको भी मदद की ज़रूरत है उसकी हेल्प करें, ताकि वो गरीबों की दुआएं फले फूले और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। तो देखते हैं सेजिटेरियस आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। सेज की फीलिंग्स सेज के पर्सन के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस स्टक एनर्जी में और नहीं रहेंगे, भले ही आपको और अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए। तो इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए आप इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर आमने सामने बातें करना चाहते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, जो भी इसमें नेगेटिविटी है, चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स दे रही हैं, तो उनको ख़त्म करते हुए नए सिरे से आप इस रिश्ते को विक्टोरियस, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। समाज में मान सम्मान, इज्जत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता इतना ग्रोथ करे, इतना सक्सेसफुल हो कि लोग इसको फॉलो करें, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि रिश्ता फिर से ग्रोथ कर सके और इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते में शहनाइयाँ बजें, खुशहाली आए और रिश्तों में सुधार हो। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं, हालांकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, भले ही आप एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ शेयर ना कर रहे हो, उन बातों को बांट ना रहे हो, लेकिन प्यार और प्रेम तो दोनों ही एक दूसरे से काफी करते हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर चिंता में ना रहे, मतलब क्योंकि ये इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लग चुका है। काफी जो उनके पर्सन है काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या फिर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कभी आप इस रिश्ते को खो ना दें, कभी ये रिश्ता आपके हाथ से चला ना जाए, क्योंकि जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ सामने ऐसी बात आ जाती है कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो चिंता में हैं आपको बार बार लग रहा है कि आपके पर्सन अपने ही झमेलों में रहते हैं, अपनी ही मिस्ट्री में रहते हैं, अपने ही कामों में लगे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो आपको इस रिश्ते का खोने का डर है, तो इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए, इस रिश्ते पर ध्यान दिया जाए और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि जो इस रिश्ते में ग्रहण लग चुका है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, जिस चीज को लेकर आप काफी टेंशन में है, प्रॉब्लम्स में है, वो टेंशन, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और अच्छे आइडियाज के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो चीज़ें सही बढ़ सके, वो रिश्ता सही हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार चाहते हैं कि वो इसमें शुरुआत करें और उसका वेट और इंतजार करें सही समय होने का, ताकि दुख के बादल खत्म हो सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके। तो ऐसा आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शुरू करें और सही समय का वेट और इंतजार करें, जल्दबाजी में ना रहे। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, सेजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। तो इसका आउटकम बहुत परेशानी भरा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दोनों ही अपने रास्ते जाने का
सोच रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। ना परिवार वाले साथ दे रहे हैं, ना बाहर वाले साथ दे रहे हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज इस रिश्ते में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो आपके पर्सन का माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो लेकिन अगर आप एक दूसरे पर यकीन करेंगे, भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करेंगे ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। अगर आप इतना भी विश्वास करते हैं तो जो लटकी हुई विशेष है जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, तो इस रिश्ते का बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने की, इस रिश्ते में नेगेटिविटी बढ़ाने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हैं, तो बहुत चीज़ों को पॉजिटिव किया जा सकता है, रिश्ते को पॉजिटिव किया जा सकता है। और उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म सा हो गया है। अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों को बदल देते हैं और नए सिरे से जो समय, जो वक्त चला गया उसको छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे के बारे में सोचते हैं, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, रिश्ता पॉजिटिव नहीं हो जाता, तब तक उन लोगों को, उस जगह को, सिचुएशन को छोड़ देते हैं जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, चाहे भले ही उसमें दुख तकलीफ क्यों ना हो। तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, फिर से इसको पॉजिटिव किया जा सकता है। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर आप आपसी बात करेंगे, आपस में बातें करेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता ठीक हो सकता है, फिर से ग्रोथ सक्सेस मिल सकती है इस रिश्ते में। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपसे गाइडेंस देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चल रही हैं। तो या तो आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं या वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो आपको अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, इमोशंस है, लेकिन आप में ईगो है, या तो आप ईगो में है या आपके पर्सन ईगो में है, या तो कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई शादीशुदा हो और आपके साथ भी प्यार प्रेम का नाटक कर रहे हो। तो जब तक उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देते, उन चीज़ों को चेंज नहीं कर लेते, बदल नहीं देते, तब तक आगे बढ़ना नामुमकिन हो सकता है। तो इसलिए पहले उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो आपके रिश्ते को ग्रहण लगाए हुए हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए और उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, ताकि ये रिश्ते में जो ग्रहण सा लगा हुआ है वो ग्रहण खत्म हो सके और आप इस रिश्ते को हील कर सकें, और अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए या अपने परिवारजनों के लिए इसमें आगे बढ़ सकें। अगर इसमें उन पुराने दिनों को याद कर सकें जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल, अच्छे क्षण बिताए हैं, खुशी के पल बिताए हैं, उन पलों को, उन क्षणों को, उन यादों को, उन बातों को ताज़ा कीजिए जो एक दूसरे के साथ, जो हिस्ट्री, जो मेमोरीज आपकी रही है, उनको याद करते हुए अगर आप बढ़ेंगे आगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। और अगर आप उन चीज़ों को नहीं याद करना चाहते, नहीं चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो आपको एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेना चाहिए और इस रिश्ते से अपने अपने रास्ते एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपने लाइफ में, अपने रास्ते में आगे बढ़ जाए। तो
अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो आपको अपनी ईगो को छोड़ना होगा, एक किनारे करना होगा और एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। जो भी थर्ड पार्टी में है या फिर तीसरा पर्सन आपके साथ मिला हुआ है, इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते को खराब करना चाहता है, तो उसको इस रिश्ते से बाहर निकालने की जरूरत है। तभी रिश्ते को सही किया जा सकता है, तभी आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।